कि जो उसने आप सब बच्चों से मिलने का सुअवसर हमको दिया। और हमारी प्रिंसिपल मैम जो कि सचमुच बाबा भगवान की बच्ची हैं और उन्होंने ये इजाजत दी है कि हाँ बिल्कुल आप हमारे बच्चों से आकर के मिलो। तो बच्चों हम सब वाकई में बहुत लकी हैं। हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान और उसकी एक है और माउंट आबू से आपसे मिलने स्वयं परमात्मा ने जिनको भेजा और जो आपसे खास मिलने के लिए आई है उनका नाम भी एक भगवान ऊपर है। एक भगवान भाई जी हमारे साथ आए हैं, तो भाई साहब के लिए हम सब जोर से ताली बजाएंगे। तो आप सब बच्चों से पता है वो कितने स्कूलों में जाकर के उन्होंने प्रोग्राम करके आ चुके हैं और जेल में भी जाते हैं, बहुत सारी जेलों में भी वो जा चुके हैं। और जैसे ये बाढ़ आ रही है, अभी हमारे कोटद्वार में भी देखो कितना नुकसान हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। रुकावट डालेगी, आपके टारगेट तक पहुंचने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। तो कैसे ऐसे समय में हम अपने आप को सकारात्मक बना के इन चैलेंजेस को पार करके कैसे अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक हम पहुंचे, ये सब आपके साथ अभी भाई साहब बात करेंगे। और हमारे अनुज भाई भी हैं सामने, ये भी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। ये बिजनौर, हमने सबने सुना ही होगा, बिजनौर हमारे पास में ही है। आप बिजनौर से आए हैं और आप भाई जी माउंट आबू से आए हैं, हम लोग कोटद्वार से आए हैं। तो सोचा कि क्यों ना आप सबसे मिला जाए। आप सबको अच्छा लग रहा है मिलके? ओके, थैंक यू। आप सब मैडमों का, सबका स्टाफ का, सरनाथ की बारिश आ रही थी इतनी तेज, उसके बाद भी उन्होंने व्यवस्था करा दी। सचमुच आपका बहुत बहुत थैंक यू है। तो अब हम सुनते हैं भाई साहब से। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है। ठीक सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। मूल्यों से संस्कार में परिवर्तन आता है, मूल्यों से चरित्र बनता है। जिस बच्चों में मूल्य है उसका व्यवहार सबको प्रिय लगता है, वो अच्छे बच्चे बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं, संस्कारित बच्चे बनते हैं। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, इसको समझते हैं एजुकेशन। ये एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। मुझे लगा था कि आप डायरी पे ला करके लाए सब, बहुत अच्छे से बात। जिन्होंने लाया वो लिखना। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ये लिखकर के सामने लिखो एम्पावरमेंट। अगर इंग्लिश शब्द नहीं आता हिंदी में लिखो सामने, सशक्त बनना। ये लिखकर के सामने लिखो एम्पावरमेंट। आगे का शब्द यू लिखकर के सामने लिखो अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या, इसकी समझ आना। जितने भी लोग जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, नेता बनते हैं, ये सब कहां से बनते हैं? स्कूल और कॉलेज से। लेकिन आज समाज में डॉक्टर तो बना, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहा है। देखा ना कोरोना काल में क्या होता था? क्योंकि वो डॉक्टर, उन्होंने सत्यता, ईमानदारी नहीं सीखी। इसलिए आज समाज में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मूल्यों की कमी,
चरित्र की कमी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारे एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। इसलिए मूल्य सीखना यह है शिक्षा का मूल ध्येय, यह है शिक्षा का मूल ध्येय। इसलिए ये शिक्षा के साथ साथ गुण सीखना, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस स्कूल में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया बताओ? कितना लिया? रिजल्ट आता है ना हर साल में, कितना परसेंट एजुकेशन लिया है बताओ? हाँ, 80, 90, 100 कितना लिया? रिजल्ट आता है ना सबका, कितना लिया बताओ? एक दो बताओ तो पता चलेगा। हाँ, 90, वाह बहुत अच्छा। और बताओ? 95, बहुत अच्छा। और आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, इसको समझते एजुकेशन। ये एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। मुझे लगा था कि आप डायरी पेन ला करके लाए सभी, बहुत अच्छे शाबाश। जिन्होंने लाया वो लिखना। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ये लिख करके सामने लिखो एम्पावरमेंट। अगर इंग्लिश शब्द नहीं आता हिंदी में लिखो सामने, सशक्त बनना। ये लिख करके सामने लिखो एम्पावरमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं सशक्त। आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज सशक्त, देश सशक्त। आजकल नारियों को सशक्त बनाए जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूं नारियों को सशक्त बनाने के बजाय आज की छात्राओं को, बच्चियों को सशक्त बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज की छात्राएं भविष्य में कौन बनती है? नारी। आज की छात्रा बड़ों का कहना नहीं मानती, गुस्सा करती है, फैशन करती है, तो भविष्य की नारी भी ऐसी बनेगी। जब नारी ऐसी है उसके बच्चे भी ऐसे, समाज ऐसा, देश ऐसा। इसलिए सशक्त बनो। दूसरा शब्द डी लिख करके लिखो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जिसको हिंदी में कहते हैं अनुशासन। बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों के अंदर अनुशासन चाहिए। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी। मुख में शासन नहीं, गाली दी, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? आगे का शब्द यू लिख करके सामने लिखो अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या, इसकी समझ आना, इसको कहेंगे एजुकेशन। हाई पढ़ा लिखा, हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहा है, क्या उसको समझ आई? कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। कई युवा चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कई बार ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, वो गलत काम कर रहे हैं और उसी से पैसा कमा रहे हैं। उसी पैसे से जूते पहनते, होटल में खाना खाते। पेट को चाहिए क्या? 2 रोटी। 2 रोटी के लिए व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। इसलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं देना। यह है पढ़ाई, यह है शिक्षा। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे। गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, नदियां दही और दूध की नदियां बहती थी कहते हैं। लेकिन आज बाढ़ आ रहे, भूकंप आ रहे, लोग मर रहे। कारण मानव बिगड़ा, प्रकृति बिगड़ी। ये तो अभी बाढ़ कुछ नहीं, समुद्र का पानी हिमालय को छूने के लिए आने वाला है। समुद्र की लहरें यहां तक छूने के लिए आकर के सबको लेके जाने वाले, क्योंकि मानव ने पाप कर्म किया। इसीलिए अपने अंदर
मूल्यों के द्वारा पुण्य जमा करो। आगे का शब्द ये लिख करके लिखो, एटीट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, व्यक्तित्व। दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा बनता जा रहा है? आज का दिन मेहनत करो, कल बहुत अच्छा होगा। इसीलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। आगे का शब्द टी लिख करके लिखो, टॉलरेंस। टी फॉर टॉलरेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहन शक्ति। टॉलरेंस में सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों को नाक में गुस्सा होता है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है वो हाथ खड़ा करो, ऊंचे 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 ऊंचे, सच्चे दिल से बताओ। जिनको गुस्सा आता है, कभी मम्मी ने कुछ बोला नहीं, गुस्सा करेंगे, ये करेंगे, रोएंगे, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। जिन्होंने सच बोला उनके लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है? बुरा। फिर क्यों करते हैं? हाँ, उसके लिए कोई टीचर ने लेसन नहीं पढ़ाया। मैं कल बिजनौर के एक जेल में गया था। बिजनौर, मैं तो काफी सारे 1100-1200 जेलों में गया, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं। 70% कैदी होते क्रोध वाले। अगर आपने गुस्सा नहीं छोड़ेंगे यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। आप लोग बच्चे राम के बच्चे, रावण के बच्चे? राम, जोर से बोलेंगे। आप लोगों को राम अच्छा लगता है? रावण अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता अच्छा? वो बुरा था। बुरा मतलब काला सा था। बुरा मतलब उसके पास घमंड थी, इसलिए अच्छा। वो चोरी करता था, इसलिए रावण अच्छा। किसकी चोरी की थी? सीता मां की। वो बड़ों का कहना नहीं मानता, इसलिए अच्छा। वो गुस्सा करता था, इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया, हम गुस्सा करता है, तो किसके बच्चे हो गए फिर? हाँ, कहने में तो राम के बच्चे, कर्मों से। इसलिए गुणवान बनना, ये है राम के बच्चे। जिसके अंदर दुर्गुण है वो रावण के बच्चे। इसलिए कहते हैं ना, आजकल कौन सा राज्य चल रहा है? रावण राज्य चल रहा है, क्योंकि हर एक के अंदर गुस्सा है, घमंड है, सारे दुर्गुण व्यक्ति में। तो ये कौन सा राज्य चल रहा है? रावण राज्य। इसलिए पहले जब टीचर उसको बुला करके हाथ पर छड़ी मारते। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारते हैं, पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो सर भारो, फिर देख लूंगी। कई तो जाकर के मम्मी पापा को सुनाएंगे, हमारे टीचर ने मारा, हमको नहीं जाना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आएंगे, क्या मेरे बेटी को तुमने खाना खिलाया, बेटे को खाना खिलाया? ठीक है, कल से लेट आओ, मरो, जीवो, आप होमवर्क करो न करो, टीचर की नजर हट गई तो घाटा किसका हुआ? हाँ? टीचर एक शिल्पकार है। आप सभी को मूर्तियां बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में आपकी गुणगान होता रहे। लेकिन आज के बच्चे अगर पत्थर कताई छनिया रतुड़ी को ज्यादा मारेगा तो मैं बाहर बताऊंगा, तो उसे पत्थर के ऊपर छनिया रतुड़ी ना पड़े, उसकी नाक मुकान ना बने, तो मूर्ति ना बने, पूजा होगी क्या? इसीलिए भाग्यशाली पत्थर वो है जिस शिल्पकार का उसके ऊपर ध्यान है। भाग्यशाली स्टूडेंट वो है जिस टीचर की उसके ऊपर नजर है। इसीलिए कोई भी मैडम, टीचर आपके गलती की तरफ इशारा करते हैं तो क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगी। ये नहीं कि बारह बताऊंगा। इसलिए सहनशील बनो। आगे का शब्द करके लिखो, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एक उंगली कहो लड्डू बनाओ, बनाएगी? 5 उंगलियां लड्डू बना सकते हैं। इसी एकात्मता।
आगे के शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। लेकिन आज के बच्चे कैसे हैं? निराशवादी। मेरा क्या होगा, मेरा दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, आशावादी बनो। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनना। मैं आपको एजुकेशन का अर्थ बता रहा हूं, एजुकेशन लेना मतलब क्या क्या सीखना। E फॉर एम्पावरमेंट, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टॉलरेंस, I फॉर इंटीग्रिटी, O फॉर ऑप्टिमिस्टिक, लास्ट का शब्द N फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, वो है सज्जन। अब इस शब्दानुसार आप बताओ कितना परसेंटेज पढ़े लिखे? अब बताओ अपना रिजल्ट। ये सारे शब्द आपके लाइफ में है, एक टी में ही फेल है लगभग सारे, तो बाकी सारे शब्दों की हालत क्या है? इसलिए ये सारी चीजें सीखना, ये है एजुकेशन। इसलिए हमें एजुकेशन सीखना जरूरी है। लेकिन आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? जैसे टेबल होता है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव बाकी 3 है तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में हमारा 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ लिखो, IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पाव है EQ मीन्स इमोशनल, जिसको हिंदी में कहते हैं भावनात्मक क्षमता। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ इमोशनल क्वेश्चन, और MQ फॉर मॉरल क्वेश्चन, नैतिक क्षमता। और चौथा पाव है SQ मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। लेकिन आज के बच्चों को उन चारों में से क्या पढ़ाया जाता है? IQ। मम्मी कहते हैं तुम पढ़, टीचर कहता है तुम पढ़। चलो फिर भी आपके मैडम बहुत आपको चाहते हैं कि केवल यहां पास नहीं करें, लेकिन भविष्य में भी पास हो जाए। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। मैं कई स्कूल में जाता हूं, जब हम कहते हैं कि सर हमको थोड़ा ये करना है, बहुत नजदीक आ रहे हैं और हमारे पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, इसलिए आपका लेसन नहीं होगा, क्योंकि उनको केवल IQ डेवलप करना है। आजकल स्कूल भी लोगों का एक बिजनेस हो गया। जितना ज्यादा मार्क, अगले साल क्या करेंगे, पेपर में एडवर्टाइज देंगे, सारे बच्चे हमारे पास आ जाए क्योंकि हमारे स्कूल अच्छे हैं। अच्छी स्कूल कौन से हैं? आजकल कई किसको समझते अच्छी स्कूल? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, हम समझते अच्छी स्कूल। मैं तो सिखाया जाता है। इसलिए मैडम को लिए धन्यवाद दो, ऐसे कार्यक्रम रखा है, ताली बजा करके धन्यवाद दो। क्योंकि ये मेरा लेसन आपको केवल 1 साल के लिए नहीं, पूरा लाइफ में आपको भविष्य में कभी भी पास हो जाए। इसलिए केवल IQ नहीं, IQ के साथ EQ। जिसकी केवल IQ ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आज देश के अंदर अभिमान है, व्यक्ति के अंदर अभिमान है, इसलिए आज टेंशन में, नशे में। मैं तो जब जेलों में जाता हूं, कहीं को पूछता हूं तुमको कितने मार्क थे 10वीं में? पहला नंबर लिया था, और आप जेल में बैठे। क्यों? उस मार्क का अभिमान, इसलिए गुस्सा आया, इसलिए टेंशन में आया, नशा किया। इसलिए केवल IQ डेवलप ना करना, IQ के साथ EQ डेवलप करो। EQ मीन्स भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर पढ़ाता था पीछे से जोर से आवाज करके समझता था, और टीचर कहते तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। अब जब स्कूल में जाता हूँ, उस बच्चे को ना नौकरी है, जब मैं घर में अपने गांव में जाता हूँ, वो शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है, ना उसको नौकरी है। क्यों? गुरु का श्राप। ये स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं, इसके अंदर आशीर्वाद मिलता है, गुरु का आशीर्वाद। जीवन में 2 दुआएं लो, माँ बाप की दुआ, दूसरी टीचर की दुआ। इसलिए आपको यहाँ भेजने के लिए मम्मी कितना बजे उठी होगी? 4 बजे, 5 बजे उठ करके टिफिन बना करके। कई तो मम्मी पापा छोड़ने के लिए यहाँ तक आते हैं और यहाँ बैठ करके चिमटी लेने का काम चल रहा है।
मम्मी पापा की यही कदर है। इसलिए भावनात्मक बनना। और साथ में यम क्यों। अभी मैं एक स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में पहला नंबर आया। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके लिए जाकर कूद के मर गई। पढ़ाई में तो होशियार थी, क्या नहीं सीखा? यम क्यों नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा। एक सहन शक्ति की कमी, समाज में कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए सहन करना सीखना। और साथ में यस क्यों। आज के बच्चे बड़े होशियार हैं। मैं अगर आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा जवाब देंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारा हार्ट का है, शरीर के लेफ्ट साइड में क्या होता है? हार्ट। आपके देश के पड़ोसी 2 देशों के नाम बताओ। बहुत अच्छा। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है? रशिया यूक्रेन। देखो, कुछ दिन पहले एक तूफान आया था भारत में, उसका क्या नाम था? हाँ, बहुत अच्छा। देखो, आजकल बच्चों को सारा नॉलेज है। वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखो, सारे नॉलेज है। लेकिन आपको लास्ट में क्वेश्चन, हम थोड़ी कहते जानवर की सभा में आया हूं। इंसान है, डीजल है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। गाड़ी चलेगी तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें हैं, कान है, मुंह है, मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, क्यों? उसमें ड्राइवर नहीं। ड्राइवर मतलब आत्मा नहीं है। तो बॉडी में सबसे महत्व की चीज क्या है? क्या आंखें देखती है हमारी? सच बताओ, आंखें देखती है? मुर्दा क्यों नहीं देख रहा? आंखें। कान सुनता है? कान नहीं सुनता। सुनता कौन है? आत्मा सुनती है। पाँव नहीं चलते, चलती कौन है? आत्मा चलती है। जब बॉडी में आत्मा है, यही शरीर 5 मंजिल तक जाता है। जब आत्मा चली गई, उसको उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। तो इस बॉडी में हार्ट से भी महत्व का, आंखों से भी महत्व की चीज क्या है? आत्मा। तो आत्मा के बारे में कोई लेसन पढ़ा है? आत्मा बॉडी में कहां रहती है? इसको कहते हैं अज्ञानता। यही अनैतिकता का कारण है। तो हम वास्तव में सभी कौन है? आत्मा। हम कहते हैं मेरा किताब है, मेरी घर है, मेरा पिताजी है, मेरा मेरा। जब मरता है मुर्दा बोलता है मेरा मेरा। मेरा बोलने वाला मैं चला गया। तो मैं कौन? मैं आत्मा। तो आत्मा बॉडी में रहती कहाँ है? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। सब यहाँ दिखाएंगे, हाथ लगाएंगे। यह आत्मा रहती है। कहाँ रहती है? इसलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहाँ लगाया? यहाँ। ऐसे और आत्मा का घर कहाँ है? कोट द्वार के कोई गली में। शरीर भी घर नहीं है, 100 साल के लिए धर्मशाला है। 100 साल खाली कर, खाली करो। आजकल कोई बचपन में भी खाली करो बोलते हैं। तो घर कहाँ है हमारा? देखो, जिसको घर का पता नहीं, वो खुद कौन है पता नहीं, कितनी बड़ी अज्ञानता। और यही अनैतिकता का कारण है। तो वास्तव में हमारा घर इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जिसका नाम है परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक चला गया। क्या बोलते हैं? ऊपर चला गया। ऊपर मतलब कहाँ? अपने घर में चला गया। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। कौन? परमात्मा। तो सवेरे उठते ही गुणवाणी किसको करो? आप। परमात्मा आपके पिताजी का भी पिताजी, माताजी के भी पिताजी, आपके भाई का भी पिताजी, सारे संसार का पिताजी कौन? परमात्मा, जिसको हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। और आपस में संबंध क्या है सबका? भाई भाई। सब कौन है आपस में? भाई। सारे अंदर वैल्यूज आएंगे, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। दिया जल रहा है, सबको उजाला दे रहा है, नीचे अंधेरा है। हमें सबका ज्ञान है, लेकिन मैं कौन इसका ज्ञान नहीं। तो हम सभी कौन है? आत्मा। जोर से बोलेंगे आत्मा। आत्मा कहाँ रहते हैं? सब दिखाएंगे। आत्मा का पिता परमात्मा, आत्मा का घर परम धाम। ऊपर मतलब छत पर, उसका नाम क्या बोला था मैंने? परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक। और आपस में संबंध क्या है? भाई भाई। कहने में भाई भाई, व्यवहार में भी भाई भाई। रोज प्रतिज्ञा करते। भारत में रहते झगड़ा करना शुरू। प्रेयर में क्या बोला था? बड़ों की आज्ञा प्रमाण चलूंगा, सभी मेरे भाई बहने। नहीं तो इससे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं,
यहाँ मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक को मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा। हाँ? ये गवर्नमेंट ने प्रेयर इसीलिए रखी, अगर 10-12 साल ये प्रेयर करेंगे, ऐसे चलेंगे, आज के बच्चे अच्छे बनेंगे। लेकिन आज के बच्चे दिखाने के लिए बोलते हैं, आचरण कुछ भी नहीं। ये कारण, पहला कारण है गलत संगत। बिगड़ने का पहला कारण क्या है? संत एकनाथ महाराज की स्टोरी। एक महाराष्ट्र में संत थे जिनका नाम था एकनाथ महाराज। वो गंगा में स्नान करने के लिए आए थे। जब स्नान करके वापिस जा रहे थे, किसी ने पान खाकर उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ ही नहीं बोला, दोबारा स्नान किया, फिर स्नान किया, फिर थूक दिया। वो 7 बार थूक रहा था। एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे। उस व्यक्ति को लगा मैं तो थूक रहा हूं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जरूर कोई महान व्यक्ति है। उनके चरणों में पड़ेगा कि महाराज जी मेरे संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं, भगवान इस धरती पर मुझे आदर्श बालक बनूंगा, एक अच्छा बच्चा बनूंगा। इसके लिए मुझे चरित्रवान बनने की आवश्यकता है। गलत सिनेमा टीवी से बचने की आवश्यकता है। वास्तविक शरीर के अंदर में एक ज्योति हुई, एक लाइट हुई, एक आत्मा। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुंह से बोलती हूं। मैं एक आत्मा, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार। चांद सूरज तारे हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। अगर इसको रोज एक्टिव करेंगे, हमारी ऊर्जा जागृत होती है। शिवजी डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। इसलिए हमें भी कभी बीच में डमरू बजाना ऐसा। ओके, हाथ नीचे करो, एक हाथ ऊपर करेंगे हम लोग, एक हाथ, और हाथ को जोर से हिलाएंगे। इसको कहते हैं एक हाथ की ताली। कोई भी आपके सभा में आता है ना, आप स्वागत ऐसा करो, बहुत अच्छा लगेगा। कितना रुपये वाला मूर्ति बनेंगे? जो लोग हैं मेरे साथ में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहते कि बड़े हॉल में हम करवाते और सारे बच्चे उससे उनको फायदा मिलता, लेकिन यहाँ सुनने के बाद मुझे लगा हमारे बाकी बच्चों के लिए वो लोग नहीं सुन पाए। उस समय इतनी बारिश थी कि लग रहा था हो ही नहीं सकता। तो ज्योति मैम ने बोला कि आप किसी क्लास में करा दो, और 2 क्लासेस को बुला गया। तो हम लोगों ने यही किया। और उस समय जब वो आए थे तब भी बहुत बारिश थी, लेकिन आपने उसका फायदा उठाया, हम लोगों ने उठाया। आपके पास जो भी नोट्स हैं उनको रखिए अपने पास, बहुत काम किए हैं। उनकी स्पेलिंग आपने कहीं गलत सलत लिखी होगी तो कल हम लोग उसको ठीक करवा देंगे। यदि आप लोगों ने जिन्होंने की ठीक लिखी हो उसको करेक्ट कर देंगे, जिनकी गलत उसको सही करवा देंगे। तो एक बार आईटी का हमारे स्कूल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बच्चों को आपका आशीर्वाद मिले, ये अच्छे बच्चे बने, अच्छे बड़े होके भी बहुत अच्छे बने, पढ़ाई भी अच्छा करें, चरित्रवान भी बने। इसके लिए आपका आशीर्वाद हमारे साथ। धन्यवाद। तो मैं बताना चाहती हूँ, एजुकेशन का मतलब होता है एम्पावरमेंट, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, एटीट्यूड, टॉलरेंस, इंटीग्रिटी, ऑप्टिमिस्टिक एंड नोबिलिटी। एम्पावरमेंट मतलब डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, किसको कैसा ट्रीट कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना लोगों को, क्या गलत है क्या सही है। कैरेक्टर मतलब एक टाइप ऑफ डिसिप्लिन बोल सकते हो कि आप कैसे। मैंने ये सीखा कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, सिनेमा वगैरह बहुत ही मतलब रेयरली देखूंगी, मतलब साल या महीने में 1-2 बार, या फिर ना ही देखूं तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और अपने से बड़ों का इज्जत करूंगी,
चलो बहुत अच्छा, ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा। एम्पावरमेंट, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, एटीट्यूड, टॉलरेंस, इंटीग्रिटी, ऑप्टिमिस्टिक एंड नोबिलिटी। एम्पावरमेंट मतलब डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, किसको कैसा ट्रीट कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना लोगों को, क्या गलत है क्या सही है। कैरेक्टर मतलब एक टाइप ऑफ डिसिप्लिन बोल सकते हो कि आप कैसे हो। नहीं, आपने क्या सीखा वो देख करके नहीं बताना, आज मैंने ये सीखा, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज मैं ये अपना खुद का बताना ऐसा। हाँ, मैंने ये सीखा कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी। सिनेमा वगैरह बहुत ही मतलब रेयरली देखूंगी, मतलब साल या महीने में 1-2 बार, या फिर ना ही देखूं तो बहुत अच्छा है। और अपने से बड़ों का इज्जत करूंगी। चलो बहुत अच्छा, ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तुझ में शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान।